स्वागत है आपका अपना चैनल साइन स्टार क्लासेस पर। क्लास ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है, जो आप लोग की 1 से लेकर 8 तक पढ़ाए थे। 1 से लेकर 8 चैप्टर तक पढ़ा दिए थे। उसके बाद काव्य खंड गद्य खंड में कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिए। उसी क्वेश्चन में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन कर लाया है। ये आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। हर हाल में 2027 में पूछा जाएगा। हर हाल में यहीं से प्रश्न आएगा। आप लोग यदि क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। प्रश्न कहीं कहीं से उठाकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। आप लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छा लगे 2026-27 के लिए एक लाइक ज़रूर करना। लाइक ज़रूर करना। हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड। आप लोग साइन स्टार को सब्सक्राइब कीजिए यदि क्लास अच्छा लगे तब। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पूछा जाएगा कि प्रश्न संख्या 1 में क्या करा है कि जयप्रकाश जी कब मार्क्सवादी बने थे। कितना ईस्वी में जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने थे। 1928 में, 1927 में, 1974 में, 1924 में। 1924 ईस्वी में जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 कर रहा है जयप्रकाश नारायण का पत्नी का क्या नाम था। लाली ला लालीवाती देवी था, या अमरावती देवी था, या प्रभावती देवी था, या पार्वती देवी था। ऑप्शन नंबर सी 2 को सी को लॉक करें। प्रश्न संख्या 2 में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का भाषण कहाँ दिया था। दिल्ली में, पटना के गांधी मैदान में, या अमेरिका में, या उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। बी को लॉक कर दिया जाए। पटना के गांधी मैदान में दिए थे। प्रश्न संख्या 4 की 5 प्रश्न संख्या 4 3 हो गया। प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में यह क्या करा है। आप लोग ये बात को याद कर लीजिएगा। अपनी जनसाक्षरता के कारण उन्होंने लोकनायक के रूप में जाना जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम को किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है, तो बताना जयप्रकाश नारायण को। इनका जन्म देख लीजिए कितना ईस्वी में हुआ था। जन्म 11 अक्टूबर 1902 में, निबंध 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। और जन्म स्थान वो पूछा जाएगा सीता दिवरा के गांव में, उत्तर प्रदेश के बालिया, बिहार के सरण जिले में फैला हुआ था। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 हो गया। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। क्या कहता है प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है क्वेश्चन। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलम पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलम पाठ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भजन, नंदी पाठ, या मंगलम चरण्य पाठ, या आरती। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था। 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में, 1877 में निकालना प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 से 1 क्या कर रहा है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। 2, 3, 4, 5। 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 15 में क्या कहता है। कौन सी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। न्यूनतम ब्रह्मचारी है, 100 अजान 100 जान है, शब्द का अभाव, यह बालकृष्ण भट्ट की है, मतलब परीक्षा गुरु नहीं है इसका। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में क्या कर रहा है कि कौन सा बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई है। रेणुका, रेल का विकट खेल, वैशाली का नगरवधु, या ऑप्शन नंबर डी आयुर्वेद। प्रश्न संख्या 9 इनका ऑप्शन रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा है। 9 इनका ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। प्रश्न संख्या 10 की ओर क्या कह रहा है। 10 में कि जयसी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। दिल्ली में, इलाहाबाद में, जयसी कब्र, अमेठी में, या भागलपुर में। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है। बालकृष्ण भट्ट का किस युग के साहित्यकार थे। द्विवेदी युग का, भारतीय हिंदू युग का, प्रेमचंद्र युग का, छायावादी युग का। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया है। प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 12 शिव बावनी में कितना मुक्तक है। 55, 55, 155, 52, 10। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर 52 मुक्तक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। प्रश्न संख्या 13 की ओर।
कड़वक शीर्षक में कविता का कवि कौन सा है? ऑप्शन नावादास, सूरदास, तुलसीदास जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी है। 13 का ऑप्शन नंबर बी डी को लॉक कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 13 हो गया। प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 में क्या कर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी में कितने वर्ष तक रहकर रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? 10 वर्ष तक, या 15 वर्ष तक, या 20 वर्ष तक, या 25 वर्ष तक? प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर 15 वर्ष तक रहकर काशी में रहकर तुलसीदास का शिक्षा प्राप्त किया था। कितना वर्ष? 15 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 14 का बी को लॉक कर दिया जाए। 15 वर्ष, 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। आज का क्लास में इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। फिर पुनः क्लास लेकर आएंगे, उसमें इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन छाँट छाँट कर लाएंगे। यदि आप लोग को क्लास बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। यहाँ पर क्लास 12 का ऑल पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट नोट्स आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। यदि क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो क्लास को एक लाइक ज़रूर करना। क्लास यहीं पर एंड कर देते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऐसा चैप्टर पढ़ाया गया है। यूट्यूब पर क्लास पहले से ही क्वेश्चन टाइपिंग था, पढ़ा चुके हैं इस क्वेश्चन। यदि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तब बैक करके क्लास को देख सकते हैं। क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं।